करवा देंगे, तो उसने बोला कि अगर कोई कार्रवाई होगी तो गोली मार देंगे तेरा। मतलब लगातार देखो आपने एक बारी 9 लाख रुपए भेजे फिर अच्छा वो ना कोई वीडियो भेजने दी, ना को बनाने दी, ना उनको फ़ोन दिया गया जब। जींद के लोन गांव में। और अगर लोन गांव की बात करें तो विकास जो बिल्कुल 27 साल का था, 1 साल पहले विदेश गया था। आपने भी रहा कि आज की अगर बात करें तो विदेश जाने का पूरा ट्रेंड चल रहा है हरियाणा में, गांव का गांव खाली हो गए हैं। और इस विदेश जाने के ट्रेंड में मतलब बहुत से सारे घर उजड़ गए हैं, बहुत से घर का चिराग बुझ गया है। तो लोन गांव में भी इस घर में ऐसा ही हुआ है कि 1 साल पहले आप विकास विदेश में गया था, लेकिन विदेश में वहां पे जब गया तो लगातार घर वाले पैसे भेजते रहे, वहां पे बंदी बना लिया गया। लीबिया में गया था ना, लीबिया में गया था, तो वहां पे लगातार पैसे मंगवाते रहे। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो 43 लाख रुपया घर वाले का लाग चुका है। जो जमीन थी वह भी थोड़ी बहुत थी, जितनी भी वह भी बेच के उसको विदेश भेजा गया। और विदेश भेजने के बाद भी लगातार पैसे मंगवाते रहे, लेकिन पैसे भेजने के बाद भी वो लड़का सही सलामत वापस नहीं आया, उसको वहीं मार कर दफना दिया गया। तो विकास का छोटा भाई है, उससे बात करांगे। क्या नाम आपका? दीपक है जी। दीपक है। आपसे बड़ा है? बड़ा था जी मेरे से। अच्छा, कब गया था पर? वो 2 फरवरी को गए था, 2023 को। 2023 को। 2023 को। अच्छा तो वहाँ से पहले ऑस्ट्रेलिया की बात हुई थी, वहाँ ने धोखाधड़ी कर दिया था दौड़ा और नरेश ने। कहाँ से दौड़ा और नरेश? दौड़ा है जी बिद्रियाना गांव से, अच्छा, और नरेश है उसके जीजा, वो अगवाना के पास बैसवान गांव से। मतलब जो दौड़ा और नरेश है वे एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं? वो मेरे से एजेंट के रूप में मिले थे। अच्छा, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट का वादा किया था, तो उन्होंने नकली वर्क परमिट मेरे को दिया। कितने लाख रुपए में? 13 लाख रुपए में बात हुई थी। ऑस्ट्रेलिया का? ऑस्ट्रेलिया की नकली वीज़ा दे दिया, नकली टिकट दे दी, फिर मेरे से 13 लाख रुपए ले लिए। तो उसके बाद उन्होंने ना भेजा कहीं, मेरे 13 लाख रुपए को भी हजम कर लिया। उसके बाद कास होने के बाद 1 डेढ़ महीने के बाद मेरे को 3 लाख रुपए वापस किए उन्होंने, और 10 लाख रुपए उन्होंने रख लिए। फिर उसके बाद उन्होंने विकास को नंबर दिया सोनू और देवेंद्र का, अच्छा, जो दूसरे एजेंटों का? चीका से हैं, एजेंट हैं। तो बोला कि इनसे बात कर ले, ये तुमको वहाँ विदेश में भेज देंगे 1 नंबर में। तो इनसे मिले, तो इन्होंने इटली का वर्क परमिट का वादा किया, और 13 लाख रुपए में इनसे बात हुई थी। अच्छा, तो उसमें इन्होंने यहाँ से पहले बोल दिया कि इटली पहुँचने के बाद आपसे पैसे लिए जाएंगे, तब तक कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो फिर उन्होंने दुबई भेज दिया यहाँ से वीज़ा लेकर। दुबई जाने के बाद उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वहाँ पैसे लिए गए 9 लाख रुपए, 9,70,000 रुपये कैश लिया गया ये हमसे। कितने दिन की बाद की बात है? ये यहाँ से 2 फरवरी को गए। उसके बाद हमसे पैसे ले लिए थे, 1 डेढ़ महीना के बाद पैसे लिए थे मेरे से। तो फिर उसका चेक भी दिया उन्होंने 970 का। उसके बाद फिर वो लीबिया भेज दिया तुर्की के रास्ते, 2 नंबर से, गलत रास्ते से। तो फिर वहाँ 6 लाख रुपए फिर अकाउंट में डलवाए गए। 12 लाख रुपए फिर उन्होंने अपने कोई भरोसेमंद आदमी के पास रखवाए, वो भी उन्होंने अकाउंट में डलवा लिया आगे। फिर उसके बाद अभी पिछले महीने की 17 तारीख को 4,63,000 रुपये फिर डलवाए थे मेरे से। और 10 तारीख को फिर फ़ोन आया मेरे पास कि $5,000 और चाहिए, नहीं तो जान से मार देंगे। मेरे पास पैसे और देने के लिए थे नहीं, जो थे मैंने दे दिए थे। मैंने मना किया, तो उसके बाद अगले दिन 12:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया, उसके साथ जो लड़के थे, कि भाई की डेथ हो गई। हाँ, उन्होंने उसकी वहीं पे हत्या करवा दी जब पैसे देने से मना किया, मार के दफना दिया। मतलब जो आपके पास बात हुई है तो वहां पे आप बता रहे थे कि 4 लड़के और फंसे हुए हैं? 4 लड़के हो रहे, एक अनुज है कैलरम गांव से, अच्छा, एक हरी सिंह है कुरुक्षेत्र गांव के पास, गांव कुरुक्षेत्र के पास गांव है उनका, और एक यूपी से है कुणाल राणा, और एक बोपर से है, चिका के पास में गांव है बोपर, वहाँ से है गुरप्रीत। 4 लड़के हो रहे हैं, उनको भी यही लगातार धमकी दी जा रही है कि पैसे डाल दो नहीं तो गोली मार दी जाएगी। उनको आज भी उनका फ़ोन आया था कि पैसे डलवा दो, पैसे डलवा दो, नहीं मारेंगे। तो उनके घर वाले भी लगातार पैसे भेज रहे हैं? डाल रहे हैं जब तक वो जिंदा है। जिस दिन डालने से मना कर दिया उनको मार देंगे वो। तो विकास से आपकी बात कब हुई थी लास्ट टाइम? विकास से मेरी लास्ट टाइम 10 तारीख को शाम को 6 बजे मेरी भी बात हुई है, मेरी मम्मी की भी।
वैसे ठीक था, बिल्कुल सही बात करी। तो बस पैसे का जिक्र था कि पैसे भेज दे, नहीं जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मार देंगे। तो देखो विकास की आपसे बात हुई, परिवार से भी बात हुई है, तो वो बात किस तक मतलब कहाँ से करेगा? वो कोई पाकिस्तानी लड़के का फ़ोन था, उससे वो जो लीबिया में डोंकर था, माफिया था, वही स्पीकर ऑन करके बात करवाया करता, अपने हाथ में फ़ोन लेके कि ले पैसे मांग, पैसे मंगवा घर वालों से, और जब तक बचा रहेगा। तो जो वो पाकिस्तानी लड़का है वो भी माफिया के साथ ही है? माफिया के साथ है। अच्छा। वो नंबर तो है जो लीबिया से है, वो बताया, वो उन्होंने जो लड़के हैं 4, उन्होंने बताया कि ये लड़का पाकिस्तान से है। देखो जैसे आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे हो 10 तारीख को बात हुई थी, तो फिर आपको पता कैसे चला भैया मार के वहीं पे दफना दिया है? मेरे को शाम को मेरे साथ बात हुई है 6:30 बजे। उसके बाद अगले दिन 12:30 बजे मैं कैथल गया होता किसी काम से, मेरे पास फ़ोन आया। उसके साथ जो लड़का था रिसिंग, जो कुरुक्षेत्र के पास गाँव है, उसने मेरे को बोलिया फ़ोन पे कि ऐसे ऐसे हत्या होगी भाई की। और फिर वो डेड बॉडी के बारे में हमने पूछा कि मतलब शव वापस ले आना, हमने इंडिया लेना है वो। तो माफिया वाला ने बिल्कुल जवाब दे दिया कि यहाँ से ना कोई डेड बॉडी जाओगी ना, और ये यहीं पे इसका संस्कार होगा। मतलब आप फोटो दिखा रहे थे, आपके पास फोटो भेजे गए? फिर सिर्फ एक फ़ोटो, वो भी चोरी से। अच्छा। वो ना कोई वीडियो भेजने दी, ना को बनाने दी, ना उनको फ़ोन दिया गया। जब तो वो चोरी से वो पाकिस्तानी वाले लड़के ने भेजी है फोटो? नहीं, वो उसके पास फ़ोन था, जिस दिन उसकी डेथ हुई उसको फ़ोन दिया था कि घर वालों को फ़ोन कर दे, बता दे। उन्होंने चुपके से फ़ोटो लेके मेरे पास फ़ोटो भेज दी थी। अच्छा। और वीडियो बोलिया मैंने, तो उसने कुछ नहीं। लोकेशन मैंने बोलिया कि कार्रवाई करवा देंगे, तो उसने बोला कि अगर कोई कार्रवाई होएगी तो गोली मार देंगे तरह। मतलब लगातार देखो, आपने एक बारी 9 लाख रुपए भेजे, फिर 6 लाख भेजे, 10 लाख, फिर 12 लाख, लगातार आप भेजते रहे। मतलब ये और लंबा प्रोसेस कितने दिन तक चल रहा है? ये तीसरे महीने के बाद स्टार्ट हो गया था। मतलब दूसरे महीने में गया था और तीसरे महीने से शुरू हो गया। हाँ, 1 महीना तक उसके पास उसका फ़ोन भी था, उसका कपड़ा, बैग, उसका पासपोर्ट, सब कुछ था। उसके बाद उसका पासपोर्ट भी छीन लिया, वो गायब कर दिया। उसका फ़ोन छीन लिया गया, कपड़े लत्ते वगैरह सब छीन लिया उससे। अच्छा। तो मतलब जैसे विकास था, आपकी बात होया करती, परिवार की भी होया करती, तो मतलब बताया किस तरह तरह रखा है? उसने बोल दिया था यहाँ मैं फंस गया हूँ, मैंने यहाँ से निकलवा लो, कैसे भी करके निकलवा लो। जैसे ही वो गया था, उसने जाने के 15 दिन बाद, 20 दिन बाद बोल दिया था मैं लोगरा में फंस गया, मैंने निकलवा लो अड़ता है। तो हमने यहाँ एजेंट के पास गए भी, मैं मेरे चाचा और को लेकर न 5-10 आदमी। तो उन्होंने बोला कि पैसे लगेंगे 6 लाख, डलवा दे अकाउंट में, बुलाए थे। हमने अकाउंट में डलवा दिए, फिर उनकी मांग आगे बढ़ने लगी। हमने फिर यही बात दोहराई। हाँ, तो मतलब इसके बाद मतलब आपने कोई पुलिस प्रशासन दौरा गए या फिर कुछ और कार्रवाई हुई? हमने PM ऑफिस में भी एप्लीकेशन लगवाई थी, और विक्रमजीत सिंह सानी पार्लियामेंट में वहीं भी, और दुष्यंत के पास भी एप्लीकेशन लगवाई थी, विदेश मंत्री है वहाँ भी दी थी। कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब लगातार ये प्रोसेस 1 साल तक चल रहा है करीब? 1 साल से के करीब से चल रहा। मतलब वहाँ पे किस प्रकार तक खान पीन ने दिया करते, मारा पिटाया करते, ये भी बताइए कदे विकास? हाँ, टॉर्चर करे करते, मारे पीटे कर दे जी। खाना पीना जैसे 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के अंदर एक बार खाना दे दे करते। कभी कभी जब पैसे नहीं डालते, जब पैसे डाले गए तो खाना ठीक देते। खाना भी क्या था, मीट था जो मेरा भाई खा ही नहीं कर रहा था, सिर्फ वो ब्रेड टाइप वो खाई करता बस, और चावल। तब देखो इतने लंबे समय तक आप पीछे देने लग रहे थे, तो मतलब ये थोड़ी ना कन्फर्म था कि उल्टा आ जाएगा? वो ये दिलासा ये इन्होंने दिया हमको। बीच में एजेंट थे? बीच में एजेंट थे सोनू और देवेंद्र। इन्होंने बोला कि पैसे डाल दे, वापस आ जा। कोई पैसे आप मतलब डायरेक्ट वहीं पे डाला करते, पहले यहाँ दिया करते? यहाँ दिए 9,70,000 रुपये देवेंद्र और सोनू? देवेंद्र और सोनू को। फिर इनका कोई एजेंट था दुबई, उसने अकाउंट नंबर दिया, उसके अकाउंट में हमने, लखनऊ का कोई अकाउंट दिया उसने, उसमें डाले हमने 6 लाख रुपए। फिर 12 लाख रुपए हमने इसके एडती को दिए थे। उसके वो भी पैसे लेके अगले के अकाउंट में डलवाए हैं दोबारा। फिर अभी लास्ट 17 तारीख को मैंने, कोई था इंडियन नंबर, इंडियन अकाउंट था, उसके थ्रू जाने थे, तो आगे फिर लिबिया में पैसे गए हैं। तो उस चीज़ की सारी आप दौरा हुए हैं? प्रूफ है मेरे पास, इसकी
4,63,000 के प्रूफ है, 6 लाख रुपए की रसीद है, 9,70,000 जो स्टार्टिंग में कैश दिया था उसके मेरे पास चेक है, और जो 12 लाख दिए थे वो एडती के पास रखे थे, वो उस चीज़ का गवाह है, मैंने नहीं रखे। चीका का कोई और नॉन बंदे थे हमारे, वही रख के आए थे पैसे। अच्छा, जो देवेंद्र और सोनू थे जो बीच में एजेंट बन रहे थे, जो पीछे भी फंसाओ थे आगे, तो उन तो बात नहीं करी कि आपने तो उड़े भेजे थे, ये उड़ा के ऊपर पहुंच गया? उनसे बात करी थी, उन्होंने बोले हम वो हमारी जिम्मेदारी है, वो को भेज दिया, हम आप निकलवाएंगे, आप पैसे दे दो। अच्छा, 13 लाख में बात हुई थी, 33 लाख रुपए तक इन्होंने हड़प लिए हमसे। फिर ये सोनू और देवेंद्र की जिम्मेदारी कट गई। वो मैंने फ़ोन किया, मैं कम से कम 10 दिन से लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा कोई फ़ोन नहीं उठा रहे हो। तो अब मतलब FIR वगैरह करवाई है? FIR करवाई है, कल SP साहब से मिले थे, तुरंत FIR उनकी दर्ज हो गई है, और नरवाना CIO केस सौंप दिया गया उसका। अच्छा, मतलब कितने बंदों के खिलाफ करवाई है? 4 बंदों के खिलाफ, दोड़ा बिद्राना से है, उसका जीजा नरेश गोवाना से, और सन्नू संदीप और देवेंद्र है चीका से। तो इन 4 लोगों के 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाई। तो भी मतलब कार्रवाई हुई कुछ? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कल को कार्रवाई होने का आश्वासन दिया है। ताऊ, आप ताऊ लागो भी पास के? हाँ, अच्छा, तो ताऊ मतलब इतने दिन पहले गया था, मतलब जो विदेश में जाने का पहले भी तो करके खाया करते हैं, बड़े बुजुर्ग थे जब, खाया करते जी। तो ये विदेश में जाकर न्यारा करके खाया जा। ओड़ा के है खाना है, भूखे मरना है, उड़ा लुटक सोटी है, अपना ढूंढ बेच के बिक जो, जमीन बेच जो, उनका बोबा भरना पड़ा जी। ये जमीन रहा ना बालक रहा? ना बालक ना अपना बालक आप गया जी, पीछे दे जी, उड़ा लूट लिए, पीछे भेजो, रोज पैसे कहाँ से भेजेंगे जी। यहाँ भी बच्चे, घर भी उजड़ गया, बच्चा भी गया, सारी बात होगी। ऐसा तो है नहीं भाई कोई पूरे पैसे ढेर लग रहे हैं, मैं दे जा, सारे सगारा बजा ले लेगा, कड़िया ले लेगा, ज़मीन बेच कर पैसा दे जी। हाँ, और हमारे पास और क्या रह गया? बालक रहा ना पैसा रहा, सही बात है। कुछ भी नहीं रहा। हाँ, मैं क्या सारा रवांगे। तो देखो, एक न्यू क्या करे, वो काम हो गया ब्लैक घर लुटना और सिर पेटना, तो ना बालक रहा और पैसे है, पैसे 43 लाख रुपये जा लिए। तो ये उन पर फिलहाल तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है, जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, तो देखें कि कार्रवाई होगी। तो लेकिन आपने भी बताना है कि लगातार जो विदेशों में जाने का ट्रेंड चल रहा है, कितने न कितने देखो नुका है, अभी बेरोजगारी भी है यह चीज़, अगर बच्चे ना रोजगार नहीं मिल रहा है, इस वजह से पैसे कमाने के लिए विदेशों में जा है, लेकिन के सारी ये चीज़ पीसा हुआ है। तो आप क्या कहोगे विदेश में जाने पर ज़रूर बताइए। और देखो जिस प्रकार तय विकास की पूरी आपने इतनी वो कहेंगे कहानी, क्योंकि कहानी रहेगी जब छोरा ही जा लिया ना पैसे रहे, तो आप क्या कहोगे कि किस प्रकार थोड़ा टॉर्चर भी कराया गया, करीब 1 साल तक वो इस बंदिश में रहा है, जब तक पैसे जाते रहे, जब तक वो सेफ रहा, लेकिन जब पैसे जाने बंद हो गए तो उसको मार के दफना दिया गया। तो घर वाले भी पैसे कब तक भेजेंगे? तो आप अपनी राय ज़रूर दें और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।